चुनावी समर चल रहा है और चुनाव में क्या है हरियाणा का मिजाज, ये जानने के लिए निकली है न्यूज़ इंडिया की टीम। और न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली से सटे गुरुग्राम में। गुरुग्राम में क्या है मिजाज हरियाणा का, ये जानने की कोशिश और कवायद होगी। और ये कवायद अब गुरुग्राम में शुरू होती है। यहाँ तमाम पब्लिक मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? नरेश जी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में हैट्रिक जाएगी बीजेपी की या रुक जाएगी? 100% हैट्रिक जाएगी। बच्चा जैसे हर घर में पहले मोदी था, आज गुड़गांव में मुकेश शर्मा, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि वो इसी गांव का, इसी धरती का बेटा है। और जो सरकारें काम नहीं कर पाई आज तक, जो सरकार के दौर में काम नहीं हुआ, वो मुकेश भाई ने अपने दम पे हर जन के लिए काम किया है। तो 10 साल आपकी ही सरकार थी ना सर? नहीं, जो सरकार का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी भाई का कोई काम रुका भी है तो मुकेश जी ने वो काम अपने दम पर भी करवा दिया है। सरकार ने जो काम करवाया वो करवाया, लेकिन अगर किसी काम में थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई तो मुकेश जी ने अपने दम पे करवा दिया। कांग्रेस का क्या लग रहा है सर, कुछ यहाँ पर कर पाएगी? आम आदमी पार्टी के साथ तो गठबंधन कर रही है। ऐसा है, अगर कांग्रेस कुछ कर पाती तो क्या वो गठबंधन करती? क्योंकि कांग्रेस में इतना दम ही नहीं है कि वो अपने दम पे चुनाव लड़ सके। वो केवल और केवल मात्र ये ठगबंधन करके, क्योंकि उनके ना तो कार्यकर्ता कहीं रोड पर हैं और ना उनके बड़े शीर्ष नेतृत्व का कहीं पे प्रभाव है, इसीलिए वो इस गठबंधन के माया जाल में फंसी हुई है कि किस प्रकार हम अपना थोड़ा बहुत पार्टी का वर्चस्व बना सकें। क्या लग रहा है सर, इस बार का चुनाव कैसा होगा? बहुत बढ़िया होगा, हर बार की तरह बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बिल्कुल आएगी। कह रहे हैं किसान नाराज हैं बीजेपी से? कोई किसान नाराज नहीं है, ये तो जो दूसरी पार्टी के आदमी वे नाराज है। अच्छा, किसान नहीं नाराज? कोई नाराज नहीं है। किसान सारे खुश हैं। किसान तो जाते ही नहीं कहीं। किसान तो अपनी जमींदार थे, फुर्सत ना मिले उन्हें, कहाँ जाएंगे। उनकी सारी तसल्ली हो रही है, सब कुछ मिल रहा है उन्हें। आंदोलन में कौन था? आंदोलन में तो वैसे ही कोई आदमी थे जो उनके अपने आदमी थे। उनके अपने आदमी थे, मतलब किसान खुश हैं? किसान खुश है। और व्यापारी भी खुश है। महंगाई लोग कह रहे हैं बढ़ गई है। कहाँ महंगाई है? महंगाई कहाँ है? एक बार बताओ, पहले गाड़ी में 500 रुपये का तेल डलवाया करते, आज टंकी फुल करावे लोग बाग। भाई महंगाई कहाँ है बताओ? कोई ऐसा आदमी है जो पेट्रोल पंप पे जाकर नू कहेगा भाई 500 का डाल दे, 100 का डाल दे, सब टंकी फुल कर दे? भाई कहाँ महंगाई है ही नहीं भाई। पैसा भी तो बहुत बढ़ रहा है महंगाई के साथ साथ। ये तो कमाई भी बढ़ी है। बीजेपी के राज में काम इतने काम हुए हैं कि लोगों को रोजगार भी मिला है, लोगों के धंधे भी हुए हैं। जो 5,000 रुपये महीने कमाता था वो 25,000 रुपये महीने भी कमा रहा है। जब कमाई बढ़ी है तो फिर किस चीज़ की चिंता है? कमाई बढ़ो, महंगाई क्या है? पेट्रोल अगर 100 रुपये हो गया तो आदमी की कमाई 5,000 से 25,000 हो गई, 50,000 हो गई। व्यापारी को फुर्सत नहीं है सुबह से शाम तक माल बेचने से और भेजने से और खरीदने से, तो फिर कहाँ से कमी रहेगी? आप बताइए। सवाल और है आपसे, कहा जा रहा है 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया यहाँ पर, लेकिन हरियाणा के तमाम जातिगत समीकरणों को दरकिनार करते हुए नॉन जाट सीएम दिया। इस बार डिमांड है जाट सीएम मिले, तो कांग्रेस कह रही है जाट सीएम में देते नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, अपने हरियाणा का विकास होना चाहिए। सीएम कौन भी बन जाओ, जो अच्छा आदमी है वही सीएम बन जाओ। क्या जातीय समीकरण का कोई समीकरण कोई कुछ नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती। बढ़िया, सब ड्राइवर राजी है। कहीं भी चले जाओ, किसी कोने में भी सारे हाईवे जोड़ रखे हैं, सब बढ़िया रोड बना रखे हैं। आप भी तो जाते होगे रोडों पे? नहीं जाते आप? फिर आपको कोई प्रॉब्लम हुई रोडों पे कभी? मैं तो आप लोगों की प्रॉब्लम पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आप भी तो बताते। मुझे तो नहीं अभी तक तो किसी को भी नहीं है। इतने बढ़िया रोड है, सब बढ़िया स्पीड से चलती है गाड़ियाँ, सब बढ़िया है। सर, एक सवाल आपसे है, आप कहाँ से आ रहे हैं? गुड़गांव से जी। गुड़गांव। अच्छा, आप मतदाता हैं यहाँ के? हाँ जी। पिछली बार किसे वोट किया था? बीजेपी को। बीजेपी को। कोई ऐसी बड़ी समस्या जो आपकी अभी तक नहीं हुई? नहीं, कोई समस्या नहीं है, सारे काम हो जाते हैं। सारे काम हो जाते हैं, इजी एक्सेस है? बिल्कुल। अच्छा, आपका नाम भैया? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ सर। कहाँ पे? भारतीय एयरटेल उद्योग विहार। अच्छा, संदीप जी, कहा जा रहा है कि 10 साल की सरकार थी, युवाओं के पास रोजगार का अवसर जो है वो बहुत सीमित हो गया, ऐसा कुछ है क्या? ये सब गलत है। अगर आप देखोगे ना, पिछले आज से 10 साल पहले की बात करोगे तो मैं जब ड्यूटी जाता था उद्योग विहार तो 1 घंटे लगता था। जब से बीजेपी की सरकार आई है ना, तब से देखो जहाँ तहाँ फ्लेवर बन गए, रोड बन गए, अब जाने में आधा घंटा लगता है।
ये आधा घंटा कहीं जाम नहीं मिली। अगर आप इक्को चौक पे बात करो, कितनी ट्रैफिक लगती थी बीजेपी से पहले। आज देखो जगह जगह फ्लाईओवर बन गया, रोड बन गया, इतना क्लीन है, मतलब इतना बढ़िया काम हो रहा है। मैं तो कहता हूँ बीजेपी क्या आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। क्या डिमांड है आपकी, क्या समस्या है? मुकेश शर्मा जीतेगा जी। अच्छा, मुकेश शर्मा जीतेगा और उसके अलावा कोई जात पात का कोई नहीं जी, मुकेश शर्मा जीतेगा जी। अच्छा, कांग्रेस और इन सबके। सब साफ हो जाएगा जी। अच्छा, सुना सर कांग्रेस की अभी तक यहाँ सूची नहीं आई। भाई ये तो उनके, ये तो उम्मीदवार ही नहीं है यहाँ से उनके पास लड़ाने के लिए मैदान में। उनके पास अभी तक कोई उम्मीदवार ही नहीं है जो तय कर पाए कि कौन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में यहाँ पे चुनाव लड़ पाएगा। उनके पास कोई उम्मीदवार ही नहीं है। ऐसे ही लोकसभा में था, कहाँ से राज बब्बर जी को लेके आए यहाँ पे चुनाव लड़ाने के लिए। स्थानीय यहाँ पे कोई नेता ही नहीं है उनका यहाँ पे। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस का कोई नेता नहीं है, उनका समर्थन नहीं करेगी हरियाणा की जनता? बिल्कुल नहीं करेगी जनता उनकी समर्थन। वो तो 884 करोड़ के घोटाले में खुद ही फंसे। अच्छा, तो आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ से तो कांग्रेस तो जी बिल्कुल जीरो है। जीरो है? जीरो है बिल्कुल। यहाँ तो मुकेश जी सीट निकालेंगे जी। देख लो तुम उसमें देख लो, कांग्रेस का तो कोई ग्राउंड ही नहीं है सर। लोकसभा में भी कुछ वे तो चुनाव से पहले ही हार चुके हैं। चुनाव के पहले हार चुके हैं, लेकिन अभी तो उन्होंने 31 की सूची जारी की है और बाकी सूची वो जल्दी जारी कर देंगे सर। वो नहीं कर पा रहे ना, जारी कहाँ कर पा रहे हैं। कोई कैंडिडेट ही नहीं है उनके पास। कैंडिडेट नहीं है? कैंडिडेट ही नहीं है उनके पास। वो तो गठबंधन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके आ रहे हैं मैदान में। आपके पास सिंगल आप पार्टी से पहले ही गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं ना। वे तो उनको पता है कि हम विफल हो चुके, इसलिए तो गठबंधन की ये तैयारी। तो गठबंधन कर रहे हैं, कोई कैंडिडेट ही नहीं है उनके पास। लेकिन अभी लोकसभा इलेक्शन में तो उन्होंने एक गठबंधन किया था, उस गठबंधन ने 400 पार का जो लक्ष्य था भारतीय जनता पार्टी का, उस लक्ष्य को तो रोक दिया। नहीं वो झूठे वादे करके जनता से आपको फ्री में ये देंगे, आपको फ्री में ये देंगे, झूठा आरक्षण का मुद्दा बनाया इन्होंने। तो गरीब आदमी सोचता है कि भाई मुझे कुछ मिल जाएगा, उस चक्कर में इन्होंने जो है जनता को बहलाया फुसलाया और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। लेकिन जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुआ कुछ किया नहीं और जो है जनता को पता लग गया कि भाई ये ऐसे ही बहकाते रहेंगे, तीसरी बार फिर बीजेपी आएगी और अब की बार सब लोग बीजेपी की वोट देंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। क्या हुड्डा साहब का कोई असर नहीं है, उनके पिताजी का, उनका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है? भाई देखो उनकी तो अपनी ये पार्टी सब में ही कोई नहीं मानता सर, उनका तो अपनी पार्टी में ही कोई वर्चस्व नहीं है। कांग्रेस वाले तो खुद ही लड़ रहे हैं। शैलजा अलग सीएम है, सुरजेवाला अलग सीएम है, हुड्डा साहब अलग सीएम है। सुरजेवाला पे तो क्लियर कर दिया कांग्रेस ने, वो नहीं लड़ेंगे चुनाव। कौन नहीं लड़ेंगे? वो तो कह रही है मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगी। खुद दीपेंद्र हुड्डा ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं जो है लोकसभा छोड़ के कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। बहुत फूट पड़ रही है सर। लोग बाग ये कह रहे हैं उनके अपने ही कि बाप बेटे खत्म कर रहे हैं कांग्रेस को। टाइम तो उनके पिताजी का बड़ा नाम था जब था, अब तो घोटाले में आ गया सारा, सब कुछ सिस्टम खत्म हो गया ना। टिकट भी उल्टे वहाँ कोई लेने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे आदमी को दी है टिकट जो वहाँ भी भाग के जा रहे हैं लोग बाग। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर है। आप कहीं नौकरी करते हैं क्या? कहाँ पे करते हैं सर? रेस्टेक्स कंपनी में। अच्छा, कब से हैं हरियाणा में? हरियाणा में मेरे को 25 साल हो गए। 25 साल हो गए? हाँ जी। 10 सालों की ये सरकार और बाकी आप 15 साल वो देख लो। बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है और मुकेश शर्मा जी तो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं राजीव नगर का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। पीछे ही। हाँ, हमारे करके रहने वाले हैं। हाँ जी। तो ये बताइए 10 साल में क्या बदला जो पिछले 15 सालों में नहीं बदला? काफ़ी बदलाव करवा दिया। पानी की समस्या हल हो गई, इधर ये बनवा सीवर लाइन की समस्या हल हो गई हमारी। तो कुल मिलाकर समस्याएं यहाँ पर हल हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक सबसे दिलचस्प लड़ाई जो है वो चल रही है कि जाट वर्सेस नॉन जाट। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये बीजेपी तो 36 बिरादरियों की पार्टी है। यहाँ से पर कई मुद्दे हैं, जैसे पानी का था, पानी आ गया। अब 900 मीटर का है चल रहा है, जो 300 मीटर का सॉरी सरकार का। सर जी गरीब के लिए क्या है, एक बात बताओ। गरीब आदमी कटोरा लेके घूम रहा है रोड पे होके, सामने होके। लेकिन बीजेपी पैसा वालों की, लेकिन फिर भी मतलब कि हम तो लेकिन मुकेश शर्मा जी, कांग्रेस कभी नहीं जीतेगी, हम कह रहे इस बात को। कांग्रेस नहीं जीते, लेकिन मुकेश शर्मा जी जीतेंगे। मैंने गुरु ज्ञान ले रखा है आगरा से, तो सर जी मुकेश शर्मा जी पार जाएंगे। जब तक सीट नहीं मिली थी हम जब भी कह गए थे, भागवत हुई थी। यूपी में ऐसी योगी है, क्या कुछ नहीं हो रहा है? बताइए क्या करें? गरीब आदमी क्या कर रहे हैं बताइए, आप बताओ।
पैसा कमाना। मेरा नाम साफ सुंदर वाल्मीकि है और बिलोंग करता हूँ झांसी से, यूपी से। यहाँ हरियाणा में वोटर हैं? हाँ, मैं वोटर हूँ, सब कुछ हूँ मैं, लेकिन 20 साल से मैं दे रहा हूँ मैं। लेकिन जब तक कांग्रेस सरकार रही है ना, बहुत धोखा खाया है। अच्छा। जब से जो है मोदी सरकार आई है, बहुत जो है ना सुकून मिल गया है, जीवन को सुकून मिल गया है। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी ने ये कर दिया है, गरीब वर्ग के लोगों के लिए अच्छा काम किया मोदी ने। क्या काम किया बताइए? मोदी ने फ्री राशन, हर फ्री सिलेंडर, सब कुछ तो दिया है। फ्री राशन, फ्री सिलेंडर, लेडीजों की सुविधा दिया है। और क्या करेगा, कमा के तो खाना पड़ेगा। सब कुछ दिया है मोदी ने, मोदी जीतेगा। सब कुछ दिया है तो मोदी के नाम पे हरियाणा में वोट पड़ेगा आपकी? पड़ेगा, जीतेगा मोदी। मोदी मुकेश शर्मा जी जिंदाबाद, मुकेश शर्मा जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा। आपका भी नाम मुकेश शर्मा? अच्छा। तो मुकेश जी ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में हरियाणा में? हरियाणा में कम से कम 70 सीटों पे बीजेपी आ रही है। 70 पे आ रही है? हाँ जी, 70 सीटों पे रिकॉर्ड तोड़ेगी? रिकॉर्ड तोड़ेगी, पक्का है? पक्का। कारण क्या है? कारण जो हुड्डा की 10 साल की सिर्फ एक स्टेट में काम करना, एक डिस्ट्रिक्ट में काम करना, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम नहीं करना, रोहतक को ये छोड़ के सबसे कहीं काम नहीं किया क्योंकि हुड्डा ने। कहाँ पे काम किया? सिर्फ रोहतक को छोड़ के कहीं काम नहीं किया हुड्डा ने। हुड्डा ने एक तरफा विकास किया है, पूरे हरियाणा को वंचित किया था। ये तो 2014 के बाद जो मोदी सरकार आया उसके बाद ही विकास हुआ हरियाणा में। जबकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला गुड़गांव, ठीक है जी, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला गुड़गांव वंचित था विकास के बिना। जब से आया, जाम 1 घंटा पार लगता था गुड़गांव बादशाहपुर पहुंचने में हमें 1 से 1.5 घंटा। आज 10 मिनट में गांव सरायला और से 15 मिनट में सोना पहुंचते हम। तो मतलब कुल मिलाकर हुड्डा से नाराजगी है? बीजेपी सरकार में हुआ है, किसी सरकार में नहीं हुआ। आज भी कांग्रेस सरकार हो या हुड्डा सरकार हो, दीपेंद्र हुड्डा सरकार हो, आज भी जो है ना गरीबियों को टिकट दिए जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। चुनाव में तो वोटर भी खरीदे जाएंगे ना? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है सर, ऐसा नहीं होता है। कुछ खरीदे जाएंगे जो बिकाऊ हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो सब समझते हैं कि भाई कौन सरकार जितने करीबी है सबको जो टिकट दिए जा रहे हैं। शर्मा तो पहले से ही आरे के सहारे हैं, श्याम बाबा के बहुत बड़े भगत हैं और हम श्याम बाबा की वजह से ही मुकेश शर्मा के साथ हैं। मुकेश शर्मा तो पहले से आरों को जिताते हुए आए हैं, जैसे श्याम बाबा का सहारा है ऐसे ही मुकेश शर्मा का सहारा है। लेकिन सर एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, प्लीज आई एम सॉरी वेरी, मेरा ये रिक्वेस्ट है सारी जनता, हरियाणा की जनता से, कांग्रेस विश्वास मत करना भाई। 1997 से आज तक 60 साल राज की कांग्रेस ने गरीबों को, अनाथों को और निर्बलों को धोखा दिया है। बस आई एम सॉरी वेरी। मुसलमानों का राज हो जाएगा, कांग्रेस हो गई तो मुसलमानों का राज हो जाएगा? सर। ऐसा क्यों? मुसलमानों गैया काटी, ये पलवल से आगे झुप्पा है, वहाँ 1 ट्रक गैया पकड़ी गई और साले में आग लगा दी थी उसमें पूरी धर के। कांग्रेस कभी नहीं आई, हम कह रहे हैं। नहीं आएगी ये जो हो रहा है। गौरव बजाज। गौरव बजाज नाम है, कहाँ से आए हैं? गुड़गांव से ही हूँ जी मैं। गुड़गांव से? हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में इस बार भाजपा की सरकार है, पूर्ण रूप से आएगी। पहली बात तो मैं भाजपा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक सही निर्णय लेते हुए भाई मुकेश शर्मा जी को गुड़गांव से प्रत्याशी चुना गया। आप सब लोगों से आपने बात भी करी है, लगा भी है, और हम आम जनता है, ये नहीं है कि भाई साहब के साथ जी जुड़े हुए हैं। मैं मेडिकल लाइन से बिलोंग करता हूँ, बहुत समय से भाई साहब को भी जानता हूँ, गुड़गांव में जितने पहले भी रहे हैं उनको भी जानता हूँ, भाजपा को भी जानता हूँ, भिवानी में भी जितने प्रत्याशी उनको भी जानता हूँ। तो भाई साहब, भाई मुकेश शर्मा जी यहाँ के लिए जो कहते हैं ना कि हम कहेंगे आपको गुरुग्राम का कर्मा भाई मुकेश शर्मा, वो एक नारा सच है, क्योंकि यहाँ पे आम जन के लिए भाई मुकेश शर्मा जी ने अपनी निजी उससे भी हर समस्याओं का निवारण किया, आम जनता के लिए भी, घर घर जाकर, गली गली जाकर भी। गली गली में लोगों को तो पता ही नहीं होता कि क्या समस्या है क्या नहीं। भाई मुकेश शर्मा जी क्या है, जो हमेशा से ही ग्राउंड लेवल से काम करना चाहते हैं, और ग्राउंड लेवल पे ही जाके पता इंसान का पता जब भी लगता है कि जब वो ग्राउंड लेवल पे जाकर आम जन की समस्या सुनेगा। मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, आप मेरी सुन रहे हो, वो सुन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जो घर से निकल ही नहीं पाते, जिनके जो सिर्फ बूढ़ा बूढ़ी रहते हैं, पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे नहीं है, वो कैसे बताएंगे अपनी समस्या के बारे में? तो वहाँ जाकर उनकी समस्या का निवारण भाई मुकेश भाई ने जाकर किया है अपने निजी उससे। तो हमारा यही कहना है कि भाजपा सरकार का दोबारा धन्यवाद कहूँगा कि इन्हें एक पूर्ण रूप से मौका दिया जाए। इस बार बड़े मुद्दे क्या हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने की सोच रही है? सर इस बार सबसे बड़ा आप लोगों के हिसाब से बड़ा मुद्दा क्या होना है? देखो, हमारे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है आम जन का विकास।
हुड्डा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने क्या किया, हमेशा दलित विरोधी सरकार रही। आपने गोहाना में केस देखा था, गोहाना में दलितों के मकान जलाए, उनकी दुकानों को जलाया गया। फिर उन्हीं के एक बंदे को पकड़ कर ये भी कहा गया कि हमें इन्होंने पैसे दिए, इन हमारा पैसे वैसे देकर हमारा घर थोड़ा ठीक करवाया। आप एक बात बताइए, आपने आज 100 बंदों को मार दिया, उस 100 में से एक बंदे को आपने हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा दिया और 99 मर गए, तो आप 99 को नहीं देखोगे? उसमें एक आदमी का दिखता है कि हाँ एक आदमी ने हमारे लिए बहुत अच्छा कह दिया तो हम वो हो गए। और सबसे बड़ा विकास जो हमारा इस बार का मुद्दा है वो क्या है, गुरुग्राम के लिए मैं बोलूँगा तो पीजीआई, यहाँ पर एक स्टेडियम 5 सेक्टर का ग्राउंड है, यहाँ पर ड्रीम लैंड, ये मेले चलते रहते हैं। यार इतना बड़ा ग्राउंड मेले के लिए थोड़ी ना बना है, एक स्टेडियम होना चाहिए, यहाँ की जनता को भी लगे कि गुड़गांव कोई चीज़ है, हाईटेक सिटी, रेवेन्यू जनरेशन की सिटी है, और आम आदमी को कुछ मिल नहीं रहा है, तो क्या उससे क्या फ़ायदा होगा? तो हुड्डा की सरकार देखी तो हुड्डा की सरकार और भाजपा की सरकार में अंतर ये था कि हुड्डा सरकार में रोहतक को चमकाया गया, बाकी हरियाणा तो सब वैसे ही धूल मट्टी उड़ रहे, कहीं भी विकास नहीं देखा हमने। तो हम पूरे हरियाणा में घूमे आए। अच्छा, बिल्कुल केवल रोहतक चमका है? बिल्कुल, रोहतक में हाँ अनजाना सा हो गया है कुछ। पहले जो रोहतक था उससे थोड़ा सा अनजाना सा बना दिया उन्होंने, ये लाइट वाइट लगा दी चारों तरफ। रोहतक का विकास देखा हमने, बाकी एक जिले का विकास हुआ। बिल्कुल। और 10 साल में 10 साल में विकास खूब हुआ है, पहले से अच्छा हुआ है, हर चीज़ में विकास हो रहा है। अब बाकी हमारे पहले ऐसे जो आदमी चुन के ना ही दे दिए, जिन्हें कुछ करना ही नहीं है, तो वो क्या विकास करेंगे? वो क्या विकास करेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय भगवान है जी। जय भगवान जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार है? मेरे को लग रहा है कि बीजेपी की सरकार आएगी हरियाणा में। पक्का है? पक्का जी, विश्वास है? विश्वास है। क्यों? उसका असली कहानी है कि 2014 से पहले ना हरियाणा में जो भी नौकरी लगती थी वो सिफारिश से लगती थी और पैसे से लगती थी। लेकिन 14 में जब से मोदी जी आए और मनोहर लाल खट्टर जी आए और नायब सैनी जी आए, उन्होंने बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी दी है, और ऐसे लोगों को नौकरी दी है जिनका कोई 7 पीढ़ी में किसी को रोजगार नहीं था, जो कभी सपने में भी नहीं सोचते थे कि हमें नौकरी मिलेगी। और रही विकास की बात, पहले विकास में पक्षपात था, लेकिन बीजेपी जब से आई इन्होंने पूरे हरियाणा में एक सा विकास किया है। आप आज देखोगे बॉम्बे एक्सप्रेस वे, KMP, द्वारका एक्सप्रेस वे, एक बहुत बड़े ऐसे ऐसे रोड निकल गए जो कभी कई सालों से हम सोच भी नहीं सकते थे। क्या नाम है आपका? प्रवीण नाम है सर मेरा। प्रवीण नाम है। हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार है? इसकी सरकार आओगी जी बीजेपी की। बीजेपी की? क्यों आएगी सर? भाई देख सही ईमानदारी से काम करने लग रहे हैं, और इसमें नू को ना भाई तेरे मेरे नहीं है कि वो मेरा भाई का लड़का आ गया था पहले इन्हें लगा दो, और जो योग्यता वो फैल, और इनकी नीति पास, और इन्होंने भाई देख ईमानदारी से काम कर रहे हैं, गरीब बच्चे भी लग रहे हैं, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। भाई हुड्डा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या लग रहा है इन लोगों ने काम नहीं किया था हरियाणा में? भाई न जो ये काम करते थे पब्लिक इनको हटाती क्यों? अब फिर कह रहे हैं, वादा तो कर रहे हैं कि हम आएंगे काम। भाई ये ऐसे था, हर पार्टी कहती है भाई हम जीतेंगे, वो तो जिताना तो पब्लिक ने है, जिताओगी पब्लिक। उसने लगा भाई ये आदमी बढ़िया काम कर रहा है, इनको काम करेंगे। अरे यहाँ इसको देख लो मुकेश शर्मा जी को, तन मन धन से लग रहा है लड़का, 25 साल की मेहनत है इसकी। इसको सरकार भी आपने देखी थी? हाँ, हुड्डा की सरकार देखी। हुड्डा को ये तो है नहीं भाई 50-100 साल पहले उसकी सरकार थी, अब 10 साल पहले उसकी सरकार थी। 10 साल पहले उनकी सरकार थी, उनकी सरकार में और भाजपा की 10 साल की सरकार में अंतर क्या दिखाई पड़ा? भाई अंतर ये है, मन्ना हुड्डा के राज में हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर का टेस्ट पास कर लिया था, और A+ ड्राइवर में मैं आ गया था। सोनीपत डिपो में लिस्ट लगी थी, 668 मेरा रोल नंबर था, उसमें मेरे को A+ में आने के बाद भी मेरे को ड्राइवर नहीं लगाया गया, क्योंकि आज तक हमने मौका नहीं मिला था हम किसी को बताएं, लेकिन आज मौका मिल रहा है। तो ये ऐसे ऐसे कांड होते थे उनके राज में, और हम खुद भुगतभोगी है। देखिए, खुद भुगतभोगी हैं, और क्या कुछ कांड होते थे पूर्ववर्ती सरकारों में, और इस सरकार से लोगों को कितनी अपेक्षा है, अपेक्षा क्या होगी और क्या होगा माहौल, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात तो तय है, हरियाणा में चुनावी समर इस बारिश के मौसम में भी खूब जमकर चल रहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, और विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा हो और हुक्का ना हो, ये ऐसा नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पर हर चौराहे नुक्कड़ पर जो चौपाल है वो ऐसे सस्ती है। राजनीति की बात होती है, और राजनीति की बात इस हुक्के की गुड़गुड़ाहट में साफ नजर आती है। तो हमारे साथ तमाम लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? करण सिंह संधू। करण जी, चुनाव चल रहा है,
हाँ जी। हुक्का चल रहा है, बातचीत चल रही है, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है? मुकेश शर्मा, बिल्कुल। हरियाणा में किसकी सरकार? 101% हरियाणा में अभी स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी हार रही है, ऐसा कुछ नहीं है, टक्कर है, कोई से की भी बन सकती है। टक्कर है बीजेपी में? टक्कर नहीं, तगड़ी टक्कर है सर। अच्छा, हाँ जी। मतलब विपक्ष कायदे से लड़ रहा है? हाँ, विपक्ष नहीं लड़ पा रहा, बीजेपी के सामने कुछ नहीं है, विपक्ष कुछ नहीं है, फिर भी टक्कर है। तो टक्कर किसकी है? टक्कर किसकी है फिर? टक्कर किसी के नहीं है। टक्कर किसी की नहीं है, तो आपने कहा बीजेपी टक्कर बीजेपी के सामने मैं कह रहा हूँ, टक्कर किसी की नहीं है। बीजेपी के सामने नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम? धर्म प्रकाश। क्या लग रहा है इस बार हरियाणा में कौन चुनाव जीतेगा? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी? हाँ। क्यों जीतेगी बीजेपी? बीजेपी ने काम कर रखे हैं, इसलिए जीतेगी। काम किए हैं। इसके पहले तो हुड्डा की सरकार थी 10 साल, काम उन्होंने भी तो किया था। हमारे पत्थर भी ना मारा, हमारे तो गुड़गांव पत्थर भी ना मारा। अच्छा। हाँ। सर आखिर लगा कहाँ? हुड्डा सरकार ने जो भी काम करे थे वो रोहतक, सोनीपत उधर ही करे थे, दक्षिणी हरियाणा में कुछ नहीं करा। केएमपी 10 साल तक लटका कर रखा। केएमपी 10 साल तक लटका कर रखा, उस पर ऊपर जो मिट्टी पड़नी थी वो भी। केएमपी में ठेकेदार को पैसा ही नहीं मिला, उनको बीच में काम छोड़ के भाग गए। हाँ जी। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2014 में, उसके बाद कामों की झड़ी लग गई। माननीय नितिन गडकरी जी ने बहुत बढ़िया काम करवाए हैं देश के लिए, और पूरे सब ये सारी जो की हड्डी है जो गुड़गांव को जाम को कम करती है पूरा। अभी क्या लग रहा है सर, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है कांग्रेस, कुछ असर पड़ेगा? आम आदमी क्या है, कौन पूछता आम आदमी को? झाड़ू लग रही है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। हुड्डा का कोई गणित चलेगा यहाँ? नहीं, कोई नहीं चलेगा, यहाँ से सिर्फ भाई मुकेश का चलेगा। मैं हरियाणा, पूरे ओवरऑल हरियाणा, ऑल हरियाणा में बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की आएगी? 10 साल से थे बीजेपी के, अभी बीजेपी? अभी तीसरी बार आएगी। हाँ जी। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी जब भी आती है तो नॉन जाट सीएम देती है, तो ऐसे में जाट कहने को चलना जरूरी होता है। सबको साथ, सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास। हाँ, जाट है, कोई जाट है, मैं भी जाट हूँ, तब भी हम बीजेपी के साथ हैं। ऐसा कोई नहीं है मैं जाट सारे कांग्रेस की, ऐसा कुछ नहीं है। हुड्डा तो कह रहे हैं जाट बिरादरी मेरे साथ, लेकिन हम है ना सामने बैठे हैं। जाट है जी, हम भी जाट है जी, कटारिया ये जाट है जी, दैया सारे जाट बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हरियाणा में। 36वीं बिरादरी मुकेश के साथ है, बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ? हाँ जी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरियों की पार्टी है। ठीक है, इसमें कोई जात बिरादरी नहीं है, इसमें कोई जात बिरादरी नहीं है, और यहाँ पे विकास के आधार पर बीजेपी सरकार बहुत आगे चल रही है। अच्छे सर, ऐसे कौन से बड़े काम हैं जो लगता है कि हरियाणा में पिछली जो सरकारें रही हैं वो नहीं कर पाई और बहुत जरूरी? बीजेपी ने पर्ची और खर्ची का जुगाड़ बंद कर दिया। ये पर्ची खर्ची क्या है, मैं बहुत सुन रहा हूँ। पैसा लेके जो मैं बताता हूँ, पर्ची होती थी पहले, सिपारी चलती थी, मुख्यमंत्री की चिट लेके जाओ नौकरी मिलेगी, और खर्ची होती थी नीचे नीचे पैसा मांगा जाता था, वो थी खर्ची। तो ये हरियाणा में दोनों की दोनों बंद है। मेरा गांव तो हिसार में पड़ता है, नानंद हलके में। अब मेरे घर में से 4 बंदे सरकारी नौकरी लगे हैं, एक भी पैसा नहीं लगा, एक भी पैसा नहीं। सरकारों में पहलों की में तो सब ले देख के काम होते थे, बगैर पैसे के कोई काम ही नहीं होता था। किसान की नाराजगी एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, कर रही है, विपक्ष कर रहा है। क्या किसानों की कोई नाराजगी है हरियाणा में? विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम तो आपस में लोग। नहीं, आप बताओ सर, आप तो जनता हो। सबका काम हुआ है, सबका काम हुआ, किसान का भी क्यों नहीं हुआ? सब कुछ ऑनलाइन हो रहा आजकल। अब तो सारी फसलें, सब कुछ ऑनलाइन, तो सरकार सारी फसलें एमएसपी पे खरीद रही है, पूरी एमएसपी। किसानों को 2000 रुपये जो भेजते हैं छठे महीने को, किसी सरकार ने शुरू नहीं किया, मोदी ने शुरू किया, आके सीधे अकाउंट में पैसे जाते हैं। और जो पहले सब्सिडी आती थी, जो भी आती थी, आधे पैसे भी नहीं पहुंचते थे, अब सबके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है। वो सिर्फ बीजेपी ने किया आके। कुल मिलाकर हुक्के पर जो बैठे लोग हैं और चौपाल जो है, और उस चौपाल की गणित ये कहती है कि हरियाणा में क्या कुछ होगा, लेकिन ये होगा क्या, ये तो जनता है। जनता का जनादेश क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में ही तय होगा कि क्या तीसरी बार हरियाणा की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक होगी, या
कोई और होगा। न्यूज़ इंडिया पर कैमरा पर्सन भूषण के साथ अजस्र पीयूष शुक्ला, गुरुग्राम।